नमस्कार। आज हम एक ऐसे टूल को समझने वाले हैं जो कई लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन असल में ये मार्केट की साइकोलॉजी को समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन चेन की, जो सिर्फ नंबरों की एक टेबल नहीं बल्कि ट्रेडर्स के सेंटिमेंट का एक जीता जागता नक्शा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये पता चल सके कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है? ट्रेडर्स हमेशा इसी पहेली को सुलझाने में लगे रहते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब अक्सर हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा होता है, ऑप्शन चेन में। इसे बाजार के मूड का एक स्नैपशॉट समझिए। ये दिखाता है कि बड़े बड़े खिलाड़ी अपने दांव आखिर लगा कहाँ रहे हैं। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। हमारा मकसद है इसे पढ़ना सीखना, ताकि हम बाजार की चाल को और बेहतर ढंग से समझ सकें। सबसे पहले ये ऑप्शन चेन आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक लिस्ट या टेबल है। ये किसी खास स्टॉक या इंडेक्स के लिए एक तय एक्सपायरी डेट के सभी उपलब्ध कॉल और पुट ऑप्शंस को एक ही जगह पर दिखाती है। इसकी बनावट बहुत सीधी है। एकदम बीच में होते हैं स्ट्राइक प्राइस, यानी वो कीमतें जिन पर सौदा हो सकता है। एक तरफ कॉल ऑप्शंस का सारा डेटा और दूसरी तरफ पुट ऑप्शंस का। सिंपल। देखिए, किसी भी नक्शे को सही से इस्तेमाल करने के लिए हमें उसके चिन्हों को समझना होता है ना? ठीक वैसे ही हमें ऑप्शन चेन के कुछ जरूरी शब्दों को डीकोड करना होगा। एक बार ये समझ आ गए तो पूरी तस्वीर अपने आप साफ होने लगेगी। सबसे पहला और जरूरी है स्ट्राइक प्राइस। ये बस वो फिक्स्ड कीमत है जिस पर कोई ट्रेडर भविष्य में स्टॉक खरीदने या बेचने का अधिकार रखता है। अब आते हैं शायद सबसे दिलचस्प चीज पर, ओपन इंटरेस्ट या ओआई। ये उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की गिनती है जो बाजार में खुले हुए हैं, यानी जिन्हें अभी तक क्लोज नहीं किया गया है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जहां सबसे ज्यादा ओआई जमा होता है, समझिए कि वहीं पर बड़े ट्रेडर्स की सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। यही सेंटिमेंट का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अगला है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या आईवी। ये हमें बताता है कि बाजार को आने वाले समय में कितनी तेजी या उतार चढ़ाव की उम्मीद है। आईवी जितना ज्यादा होगा, ऑप्शन उतना ही महंगा होगा। सीधी सी बात है। तो ठीक है, इन शब्दों को समझने के बाद अब हम अपने नक्शे का असली इस्तेमाल करते हैं। सीखते हैं कि मार्केट के दो सबसे जरूरी लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता कैसे लगाया जाए। इसको ऐसे समझिए, पुट साइड पर अगर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो वो एक फर्श या सपोर्ट की तरह काम करता है, जो कीमत को और नीचे गिरने से रोकता है। वहीं कॉल साइड पर अगर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो वो एक छत या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जो कीमत को और ऊपर जाने से रोकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एक दीवार की तरह काम करता है। कीमत के लिए उस लेवल को तोड़कर आगे बढ़ना, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, मुश्किल हो जाता है। और यहाँ से हम ट्रेडर्स के एक्शन को समझ सकते हैं। देखिए, अगर ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन की कीमत दोनों बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोग तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। इसे कहते हैं लॉन्ग बिल्डअप। और इसके उलट अगर ओआई तो बढ़ रहा है लेकिन कीमत गिर रही है तो ये मंदी का संकेत है, जिसे शॉर्ट बिल्डअप कहा जाता है। ये कॉम्बिनेशंस हमें बताते हैं कि मार्केट में असल में चल क्या रहा है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके एक ट्रेडिंग का फैसला कैसे किया जा सकता है। प्रोसेस काफी सीधा है। पहला, सबसे ज्यादा ओआई वाले स्ट्राइक प्राइस को ढूंढकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पहचान करें। दूसरा, ये देखें कि ओआई में बदलाव कहाँ हो रहा है, क्योंकि वहीं पर नया एक्शन हो रहा है। और तीसरा, आईवी पर एक नजर डालें। अगर आईवी बहुत ज्यादा है तो ऑप्शन खरीदना महंगा पड़ सकता है। एक और बहुत काम का टूल है पुट कॉल रेशियो या पीसीआर। ये बस कुल पुट ओपन इंटरेस्ट को कुल कॉल ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड करके निकाला जाता है। इससे हमें बाजार के ओवरऑल मूड का एक बहुत तेज अंदाजा मिल जाता है। इसका नियम काफी सीधा है। अगर पीसीआर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसे आमतौर पर बुलिश यानी तेजी का संकेत माना जाता है, और अगर ये 1 से कम है तो ये बेरिश यानी मंदी के सेंटिमेंट की तरफ इशारा करता है। लेकिन एक बात याद रखें, ये टूल शक्तिशाली तो है पर कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसका सही तरीके से उपयोग करने के लिए हमें कुछ आम गलतियों से बचना ही होगा। सबसे बड़ी गलती है सिर्फ ओआई पर भरोसा करना। हमेशा चार्ट एनालिसिस के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूर के सस्ते ऑप्शन से बचें जिनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिख रही,
और हाँ, एक्सपायरी के करीब हमेशा सावधान रहें क्योंकि तब प्रीमियम बहुत तेजी से घटता है। ये बात पूरी कहानी का सार है। ऑप्शन चेन भविष्य नहीं बताती, लेकिन ये हमें ये जरूर दिखाती है कि बड़े खिलाड़ी अपने दांव कहाँ लगा रहे हैं। ये कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, पर ये एक बहुत ही काम का नक्शा जरूर है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने ऑप्शन चेन के मुख्य टर्म्स को समझा, ओआई का इस्तेमाल करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगाना सीखा, और सबसे जरूरी बात ये जाना कि इन सभी जानकारियों को चार्ट्स के साथ मिलाकर बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। तो आखिर में ऑप्शन चेन एक तरह से युद्ध के मैदान का नक्शा सामने रख देती है। ये दिखाती है कि दीवारें कहाँ खड़ी हैं और सेनाएं कहाँ इकट्ठी हो रही हैं। अब सवाल ये है, इस जानकारी के साथ अपनी अगली चाल कहाँ चली जाए।